हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज आपके लिए फिर एक इनकम के साथ आए हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है। अब वो है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो पैसा आपको मिलता है, एनपीएस से जो पैसा आपको मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये मोदी गवर्नमेंट एनपीएस को हाईली प्रमोट कर रही है। शायद इसके पीछे एक कारण तो ये भी हो सकता है कि आज की तारीख में गवर्नमेंट कंपनीज या इवन प्राइवेट कंपनीज सभी ने पेंशन देना बंद कर दिया है। तो शायद गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों को पेंशन अब खुद से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। अपनी पेंशन के लिए आप खुद ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए और जब वो पैसे आपको मिलेंगे तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। तो ऐसा ही कुछ स्कीम है एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आप क्या करते हो, हर साल कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हो और जब आप 60 साल के हो जाते हो तो एक लमसम पैसा आपको मिल जाता है और पूरा पैसा नहीं मिलता, 60% ही आपको उस समय मिलता है और बैलेंस पैसा आपको हर महीने जब तक आप जीवित रहते हो तब तक मिलता रहता है। हर महीने जितने साल भी जीवित रहोगे हर महीने आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता रहेगा उसके बाद। तो ये है बेसिकली एनपीएस, राइट। सिंस एनपीएस में पैसा लंबे समय के लिए पड़ा रहता है इसलिए वो ग्रो भी कर जाता है, राइट। क्योंकि आप आज भी अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलते हो, मान लीजिए आज आप 40 साल के हो, एनपीएस अकाउंट खोलते हो तो 20 साल तक आपका पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि आप जब 60 साल के होगे तभी आप उसमें से पैसे निकाल पाओगे, राइट। इनफैक्ट एनपीएस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट डबल बेनिफिट दे रही है। एक तो जब हम एनपीएस में पैसा डालते हैं तो हमको चैप्टर 6A में डिडक्शन मिल जाता है और चैप्टर 6A में डिडक्शन भी 2 लाख रुपए तक की है। आप कहोगे ये 2 लाख रुपए कैसे ही है, क्योंकि आपने तो एनपीएस की डिडक्शन शायद हो सकता है सिर्फ 50,000 रुपये सुनी हो। हालांकि अभी आपने डिडक्शन पढ़ा नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिएगा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। एक्चुअली 1.5 लाख रुपए की एनपीएस की डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C में और बचा जो 50,000 रुपये है उसकी 80CC डी में मिल जाती है, राइट। तो कुल मिला के 2 लाख रुपए की डिडक्शन होती है। हमें अभी डिडक्शन की बात नहीं करनी है, अभी एनपीएस से जो पैसा आता है वो कितना आता है और कितनी एग्जिम्पशन होती है हमें उसकी चर्चा करनी है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिम्प्ट इनकम दैट यू गेट फ्रॉम एनपीएस। तो चलिए आपको बताते हैं। इन सभी बात को बताने से पहले एक बात बता दूं आपको, एनपीएस 2 तरीके का होता है, एक होता है टीयर 1 और दूसरा होता है टीयर 2। ये हम जितनी भी बात आज करने वाले हैं वो टीयर 1 एनपीएस की करने वाले हैं, टीयर 2 की नहीं, ठीक है। टीयर 2 एनपीएस का मतलब क्या होता है कि टीयर 1 एनपीएस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, मेच्योरिटी पे एग्जेम्पशन मिल रही है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल रही है। टीयर 2 में कुछ भी नहीं होता। टीयर 2 आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, एनपीएस में ही आप पैसा लगा रहे हो लेकिन आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कोई नो टैक्स बेनिफिट वाला है, ठीक है। अब टीयर 1 एनपीएस का नियम क्या है, ठीक है। क्या आप 60 साल के पहले भी पैसा निकाल सकते हो? क्या आप 60 साल के पहले भी पैसा निकाल सकते हो? तो इसका आंसर है यस, आप निकाल सकते हो बिफोर 60 ईयर्स, ठीक है। हम चाहें तो 60 साल के पैसे पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। 20% ऑफ द कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब क्या हो गया, जो वैल्यू ऑफ एनपीएस है, क्योंकि जब आप एनपीएस में पैसे डालते हो ना तो वो पैसा इन्वेस्टेड है बेसिकली इक्विटी मार्केट में, ठीक है। तो वो पैसा ग्रो भी कर रहा होगा या हो सकता है कम भी हो गया हो, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिंस ये लंबे समय तक अगर पड़ा होगा तो वो ग्रो ही किया होगा, ठीक है। तो जितनी भी उसकी आज की वैल्यू है, कॉर्पस जितने का है उसका 20% तक आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और ज्यादा नहीं कर पाओगे। और बैलेंस आपको मिलेगा मंथली। अब बैलेंस you will receive monthly, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका जो अकाउंट है एनपीएस अकाउंट क्लोज हो गया है, एनपीएस का क्लोजर हो गया है। अगर आपने 60 साल के पहले पैसा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन एनपीएस क्लोज हो गया, पैसा आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, अब आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, आपको जितना करना था कर लिए। अब आप अगर आपने पैसा निकाला, मान लीजिए कोई बंदा 40 साल की उम्र में एनपीएस में पैसा डालना शुरू करता है तो उसको कब तक डालना है, उसको डालना है 60 साल तक,
ठीक है, और 60 साल पे उसको एक लमसम पैसा मिलता है। लेकिन अगर वो 60 साल के पहले ही चाहे कि नहीं भाई हम पैसा निकाल ले 55 साल की उम्र में, तो निकाल सकता है, लेकिन कितना निकाल पाएगा? 20% ही निकाल पाएगा। और बाकी जो पैसा है वो कैसे मिलेगा उसको? मंथली मिलेगा। ठीक है, ऑन 60 ईयर्स, 60 साल होने पे अगर वो निकालना चाहे तो कितना निकल जाएगा? तो उसको 60% ऑफ द कॉर्पस कैन बी विड्रॉन, 60% पैसा विड्रॉ हो सकता है। अच्छा, आप कम विड्रॉ करना चाहते हो तो कम तो कर ही सकते हो, ये मैक्सिमम लिमिट है दोनों ही जगह पे, 20% 60%, ये मैक्सिमम है। और बैलेंस आपको कैसे मिलेगा? बैलेंस यू विल रिसीव मंथली, बैलेंस आपको मंथली मिलेगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर हम 60 साल के पहले पैसा निकाल रहे हैं तो 10 साल पैसा कंट्रीब्यूट किए थे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10 साल तक पैसे कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो आप एनपीएस खाता बंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिनिमम सब्सक्राइबर फॉर 10 ईयर्स, आप 10 साल तक पैसा जमा किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 60 साल के पहले कौन पैसा निकाल पाता है एनपीएस से? जिसने कम से कम 10 साल पैसे जमा किया हो, और निकाल भी कितना पाएगा? कॉर्पस का 20% पैसा निकाल पाएगा। ठीक है, जब भी हम ये सब काम कर रहे हैं तो एनपीएस का खाता मेरा लेकिन क्या हो गया है? क्लोज हो गया है, यानी आप अब आगे सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, बस अब आपको पैसा मिलेगा। 20% पैसा ये मिल गया, 80% की आपकी एन्युटी बना दी जाती है। 80% की एन्युटी बनाने का मतलब हो गया कि अब 80% पैसा इस तरीके से जमा हो गया कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अब मिलते जाएगा। वो पैसा कहीं डिपॉजिट कर दिया गया है और अब आपको मंथली एक लमसम अमाउंट फिक्स मिलता जाएगा। ठीक है, अगर 60 साल पे आप पैसा निकालते हैं तो 60% जो भी कॉर्पस की वैल्यू थी वो 60% मिल जाएगा, और जो बैलेंस पैसा बचा 40% वो अब आपको मंथली जब तक आप जिएंगे तब तक मिलता रहेगा। उसका टुकड़ा बना दिया जाएगा मंथली फॉर्म में और वो पैसा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अभी एक तरीका होता है, ये तो क्लोजर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पार्शियल विड्रॉल। क्या आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते कि खाता मेरा चलता रहे, हम पैसा निकाल भी लें थोड़ा सा? क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ये भी पॉसिबल है। पार्शियल विड्रॉल वो कर सकता है जिसका मिनिमम सब्सक्राइबर जो है वो 3 साल है। ठीक है, और आप अपने जीवन में 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। मैक्सिमम फ्री विड्रॉल, मैक्सिमम फ्री विड्रॉल ड्यूरिंग द टेन्योर। मतलब इस एनपीएस के पूरे ड्यूरेशन में आप 3 बार ही ऐसा कर सकते हो। 3 बार आप पैसा जमा कर चुके हो तब आप ऐसा करेंगे। और कितना निकाल सकते हैं? मैक्सिमम विड्रॉल 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन। दोनों बातों में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? अभी तक हम 60% ऑफ द कॉर्पस बोल रहे थे, 20% ऑफ द कॉर्पस बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या करें? कंट्रीब्यूशन का 25%। तो आप खाता ना बंद करना चाहें तो ना भी करें। एक तरीका और होता है कि अगर आप 3 साल हो चुका है आपको जमा करते पैसा, तो जितना पैसा जमा किया उसका 25% तक आप निकाल लो, खाता बंद भी नहीं होगा, आगे भी आप पैसा जमा करते रहना। इसमें आप कंटिन्यू करोगे, डिपॉजिट विल कंटिन्यू। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। यहां डिपॉजिट विल कंटिन्यू, ठीक है, और यहां डिपॉजिट विल नॉट कंटिन्यू, डिपॉजिट विल नॉट कंटिन्यू। यहां डिपॉजिट नहीं करना है अब आपको आगे। तो 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन तक आप निकाल सकते हैं, आगे पैसा आप जमा करते रहिएगा और फिर जो मर्जी वो कर लीजिएगा। आपको जब बंद करना हो, 60 साल के पहले बंद करना हो तो उसकी भी कंडीशन है, 60 साल पे बंद करना हो तो भी उसकी ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये तरीका होता है एनपीएस के रिस्पेक्ट में। अब आइए देखते हैं कि एनपीएस से कौन से पैसे की बात कर रहा है जो मिल जाएगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक आप ये निकालते हो 25% तक का, ये वाला एग्जेम्प्ट बोल रहा है कि ये वाला पैसा बोल रहा है 60 साल पे, कि ये वाला बोल रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या क्या पैसा निकलता है वो बताया। अब आइए एग्जेम्पशन में देखते हैं कि कौन सा पैसा एग्जेम्प्ट है।
एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन ट्रस्ट टू एन एसएससी ऑन द क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट और ऑन इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम, क्लोजर ऑफ द अकाउंट बोल लो या फिर ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम, हम बाहर निकल रहे हैं स्कीम से, उसी को बोला जाता है खाता बंद करना। एक ही बात है, अलग अलग भाषा में बोल रहा है। रेफर टू इन सेक्शन 80CCD, 80CCD में एनपीएस को रेफर किया गया है, जहाँ पे डिडक्शन मिलती है जब आप पैसा जमा करते हो, उसकी भी छूट मिलती है, ये छोड़ दीजिए। टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू हिम एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ सच अकाउंट और ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम। तो जो 60% पैसा आप निकालते हो जब आप खाता बंद करते हो, कह रहा है वो एग्जेम्प्ट है। ओ समझ गए, इसकी बात कर रहा है। ये जब हम 60 साल के होते हैं ना, तभी तो ये सब करते हैं। ये जो हम 60 साल के होते हैं तो नहीं कर 60% तक पैसा हम निकाल सकते हैं। ये जो 60% पैसा निकलता है, इसको एग्जेम्प्ट बोल रहा है। समझ गए, आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन 80CCD on partial withdrawal made out of his account in accordance with the terms and conditions specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority to the extent it does not exceed 25% of the amount of contribution made by him। अगर हम पार्शियल विड्रॉल करते हैं अब 25% से ज़्यादा नहीं करते, 25% से ज़्यादा करने भी नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे लग रहा था ये डज नॉट एक्सीड 60%, तो 60% ज़्यादा करने भी नहीं देता है। ठीक है, कर भी नहीं सकते आप चाह के भी। तो 25% से ज़्यादा अगर हम पार्शियल विड्रॉल नहीं करते हैं तो ये पैसा भी एग्जेम्प्ट होगा। ओके, तो कौन सा एग्जेम्प्ट को कह रहा है अब हमको, ये वाला, ये जो है ये भी एग्जेम्प्ट है। यानी कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं है बच्चों, ये वाला एग्जेम्प्ट नहीं है, दिस इज टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल। आया समझ में? और बाकी पैसा एनपीएस से एग्जेम्प्ट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पार्शियल विड्रॉल ओनली एंड ओनली टू एम्प्लॉयज अलाउड होता है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हो और तब आपने एनपीएस खोल रखा है बीइंग एन एम्प्लॉय, तो ये बात एम्प्लॉय पे लागू है और ये बात सभी पे लागू है, ऑल एसएससी। ठीक है, अच्छा, ये जो विड्रॉल होता है ना, इसकी कंडीशन भी है वैसे तो। ये जो पार्शियल विड्रॉल आपको ऐसे ही नहीं करने देते हैं। देखिए, इसके लिए होता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरत है या कुछ कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब इतना आपको डिटेल ज़रूरत नहीं है, मतलब विड्रॉल का रीज़न डिफाइंड है, विड्रॉल रीज़न इज डिफाइंड। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं, चाइल्ड मैरिज है इसमें। ठीक है, चाइल्ड की एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ये सब एक जेन्युइन रीज़न होता है ना, तो आपको विड्रॉ करने दिया जाता है पार्शियल विड्रॉल 25% तक का, और नहीं तो फिर आपको बंद ही करना पड़ेगा खाता। बंद करने के नियम आप जानते हैं, अगर 60 साल पे आप क्लोज़ कर रहे हैं तो आपको 60% मिलेगा, और 60 साल पे तो क्लोज़ होगा ही होगा वैसे भी। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्लोजर जो होता है उस पर जो पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आपने 60 साल के पहले वाला क्लोजर किया तो पैसा तो 20% तक आप निकाल लेंगे, लेकिन वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जेम्पशन विच इज गिवन टू यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस। तो आज की क्लास छोटी तो थी लेकिन कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको इन सब बातों को समझना पड़ा, क्योंकि आपके लिए एनपीएस भी एक नया टर्म था। एनपीएस में विड्रॉल कैसे होता है, कब होता है, इस बात को भी समझा आपने, तभी जाके आप समझ पाए कि एग्जेम्प्ट कौन सा पोर्शन है। राइट, तो विल स्टॉप हियर।